तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट में ये इसलिए क्योंकि SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ेशन पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आज कई सालों से इस पर लड़ाई लड़ रही है और इसका आज हेयरिंग होना है। तो इस हेयरिंग पर आज हम देखेंगे कि आखिर जवाब क्या आता है और इसमें क्या रेलवे एम्प्लॉयज़ेशन या तमाम वैसे लोग इस पर जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या है। सभी अधिकारी भी आए हुए हैं और इससे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने आज के रिजल्ट पर उन्होंने क्या देखा है, क्या रुझ किया है। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो SLP पेंडिंग थे उन पर सुनवाई थी और इसमें जैसा कि आप सबको मालूम है, जो प्रिंसिपल इश्यूज हैं वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिए थे। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी केसेज हैं उनको अलग से सुना जाना है और उसके बाद में स्टेट के केस हैं उनको सुना जाना है। कैडर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और जो हमारी बैकवर्डनेस का इश्यू था उसको भी डिसाइड कर दिया है। अब क्वांटिफिकेबल डाटा जो एडक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में है वो हमने पेश कर दिए हैं और अब अगली जो तारीख है वो ट्यूसडे को है। तो हमको संभावना है कि ट्यूसडे को इस बारे में फैसला होगा और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित में होगा। हमारी इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान साहब के अलावा इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट जिनका कि नाम है उनको हमने एंगेज किया है और पिछले 4 दिन से वो लगातार इसमें तैयारी कर रही थी और अब ट्यूसडे को भी वो मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखेंगी। हम सिर्फ संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं और इस लड़ाई के लिए हम एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। सर क्या लगता है कि जो 6 तारीख को हेयरिंग हो रही है उसमें न्याय मिल पाएगा? इससे न्याय की हमें उम्मीद है क्योंकि हम तो हमेशा उम्मीद करते हैं और न्याय जब भी हमने मांगा है रेलवे की एसोसिएशन ने हमको न्याय मिला है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में न्याय मिला, सीनियरिटी के केस में भी आगे चल के न्याय मिला और रोस्टर के केस में भी मिला है और इस केस में भी न्याय मिलेगा। और अब तक जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन रेलवे में लागू है वो इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की वजह से लागू है और दूसरे स्टेट में और अन्य डिपार्टमेंटों में आपने देखा कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लगभग बंद सा हो गया था, लेकिन हमारी ये इस एसोसिएशन के एफर्ट्स की वजह से रेलवे के अंदर आज भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को अपने ड्यू राइट्स हैं वो मिल रहे हैं। जी, KS चौहान जो है लगातार आपके केस लड़ते रहते हैं और अन्य जो संगठन है उनके सहयोग मिलते थे। इस बार क्या किन किन संगठनों का सहयोग मिला है? देखिए, हमारी लड़ाई तो हमेशा हम अकेले ही लड़ते रहे। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने न्यायालय की लड़ाई को हमेशा अकेले लड़ा है, अपने दम पे लड़ा है, पैसा भी अपना लगाया। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जिन जिन दूसरे संगठनों के दूसरे विभागों के केसेज है वो भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ें। अजाक मध्य प्रदेश, अजाक बिहार के लोग भी आज आए थे, उनके भी केसेस थे और वो भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। तो हम तो सबका आह्वान करते हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के संगठन हैं वो इस संवैधानिक लड़ाई में हमारे साथ आकर के खड़े हों और जिनके केसेज पेंडिंग है वो अपने एडवोकेट खड़ा करें और नहीं कर सकते तो हमारे साथ लगें, जुड़ें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के जो बहस होनी थी उस बहस में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को और डॉक्टर KS चौहान जी को खड़ा किया था। उनके साथ और भी वकील थे और आज जैसा कि बताया है कि आज ये सुनवाई होनी थी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ये डिसाइड कर चुकी है कि बैकवर्डनेस जो अनुसूचित जाति जनजाति है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बैकवर्ड हैं उनमें। और दूसरा जो आज डिसाइड जो होना था क्वांटिफाइबल, यानी कि आज फाइनल हियरिंग थी जनरल सिंह के केस में जिसकी सुनवाई आज होनी थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को ट्यूसडे तक पोस्टपोन कर दिया, एडजॉर्न कर दिया है और ट्यूसडे को पुनः ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी SLP हैं उन पर सुनवाई होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उसमें पुनः हमारे जो वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं वो अपीयर होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि हम जनरल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो भ्रांतियां पैदा हुई थी, जो हमारे आरक्षण में थोड़ा बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, हम निश्चित रूप से ट्यूसडे को जो फैसला है हमारे हक में होगा और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है वो सुनिश्चित होगा और पदोन्नति में आरक्षण भी बरकरार रहेगा। क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अपना एक इतिहास रहा है। जब भी कोई संकट आया है, आरक्षण पर संकट हो या एट्रोसिटी का मुकदमा हो
या 10% रिजर्वेशन हो, जितने भी मामले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने प्रयास किया है कि उसमें अपनी इम्प्लीट पिटीशन डाल करके अपना पक्ष रखा जाए और प्रयास किया जाए जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकार हैं उनको हम बचा सकें और सुनिश्चित कर सकें। तो इसी क्रम में जो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के जो आज बहस होनी थी, उसमें तमाम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, जोनल कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, वो दिल्ली में उपस्थित हुए और आज सर्वोच्च न्यायालय में भी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मुद्दा किसी व्यक्ति पदाधिकारी का नहीं है, ये मुद्दा अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम उन कर्मचारी अधिकारियों का है कि जो इस एसोसिएशन से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ हमने एसोसिएशन को खड़ा किया है, उस आशा और उम्मीद पर हमारी ये केंद्रकारी खड़ी उतरेगी और निश्चित रूप से हम जो ट्यूसडे को जो हमारा हियरिंग पर केस आ रहा है उसको हम निश्चित रूप से हमारे हक में फैसला होगा और हम अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को बचाने में सक्षम रहेंगे। जी।